नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण मुद्दा लेके आपके सामने आया हूं। मैं फ़िलहाल दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, यहाँ पे अध्ययन करता हूं। आज दिल्ली एनसीआर, दिल्ली की वायु प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि आप पूछ नहीं सकते। यहाँ पे ये हाल हुआ है कि अगर 50 कदम आगे अगर आपको बाहर निकल जाऊं देखना हो तो नहीं दिखाई देगा। कुएं की इतनी बड़ी पूरी चादर ढक रखी है। अभी तो मान लीजिए हमने दीपावली भी नहीं मनाया, पटाखे भी नहीं फूटे, तो आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? इसका कुछ कारण होगा। इसके समाधान में दिल्ली सरकार चाहे केंद्र सरकार जो भी है, दोनों वाले हम पटाखे बंद कर रहे हैं, ये बंद कर देंगे, फलाना ढिकाना सब बंद कर देंगे। लेकिन उसका मूल कारण क्या है? इस दिल्ली एनसीआर या दिल्ली में जो वायु की गुणवत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स है 504 पहुंचने का कारण क्या है? सरकार को ये बताना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा कि इसका मुख्य कारण क्या है। आखिर में अभी तो दीपावली आया भी नहीं, पटाखे हमने फोड़े भी नहीं, तो आखिर में ये प्रदूषण आया तो आया कहाँ से? इस कुएं की चादर, ये जो है जिसे हम लोग स्मोक कहते हैं, जिसमें फॉग और स्मोक दोनों रहता है, इसे मिलके बनता है स्मोक। ये आखिर में आया क्यों? स्मोक में जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये सब हानिकारक गैस रहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। हरियाणा पंजाब जैसे राज्य जहाँ पे अभी खरीफ की फसल समाप्त हुई है, मतलब धान की खेती खत्म हुई है, धान की कटाई हुई है, आपने प्रदूषण जो पराली जलाने के उनके कारणवश हुआ, उस पे रोक क्यों नहीं लगाया? उस पे आपने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? पराली जलाने से आपका 90% प्रदूषण उत्पन्न होता है और 10% आपका पटाखे जलाने से। तो हम क्या करें? पटाखे नहीं जलाएं, दीपावली नहीं मनाएं? आखिर में दीपावली करे क्या तब बताइए आप? दीपावली आखिर में त्यौहार किस लिए है? हर्ष उल्लास मनाने के लिए, अपना खुशियां मनाने के लिए। खुशियां मनाने का तरीका है अपना, हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, दिए जलाते हैं, मिठाई खाते हैं। पटाखों के बिना तो दीपावली एक तरह से जैसे बिना रंग का पानी होता है वैसे ही लगेगा। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है, इससे आप समझ नहीं सकते हैं कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होंगे यहाँ के लोगों को। यहाँ पे तो ऐसा हो पड़ा है कि बिना मास्क के निकल जाओ तो लग रहा है साला आदमी 10 सिगरेट एक साथ उसका स्मोक सूंघ रहा है, अंदर ले रहा है अपने। अभी मैंने न्यूज़ में एक पढ़ा दे पढ़ा कि जो अपोलो के एक डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि जो हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है, इससे सांस की बीमारी, गले में इन्फेक्शन, यहाँ तक कि हाई बीपी, कैंसर, यहाँ तक कि हार्ट अटैक की भी बीमारी आपको हो सकती है। आप समझ सकते हैं ये समस्या कितनी गंभीर है। और सरकार क्या कर रही है? लाओ हम तुम पे ठोक देते हैं, हम तुम पे ब्लेम करते हैं, हम तुम पे ब्लेम करते हैं। आम आदमी पार्टी के अभी एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया कि भाई हमने तो 35 करोड़ का ये बने थी, नहीं सबसे पहले बीजेपी के गए, एक दिखाते हैं कि ये देखिए 35 करोड़ 34 करोड़ का इन्होंने एक टावर बनाया था जो क्या करता है, प्रदूषित हवा को खींचेगा और उसको प्यूरिफाई करके बाहर करेगा, जिस पे ताला लगा पड़ा हुआ है। तो आम आदमी पार्टी के आते हैं, देखिए महानुभाव, वो क्या कहते हैं
केंद्र सरकार ने हमारा 2 करोड़ का बजट रोक दिया था, इसीलिए हमने वो पूरा नहीं किया। क्या आप किसको चूतिया बना रहे हैं? अरे एक आप मतलब एक ऐसी राजनीति करिए, सभ्य राजनीति करिए, जिससे ये तो एटलीस्ट पता चले कि आप जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके जनता के प्रति कुछ दायित्व है। 20 करोड़ 25 करोड़ का तो आप पोस्टर थी प्रचार कर रहे हैं, आप 2 करोड़ अपना फंड नहीं दे सकते थे? और केंद्र सरकार के देखिए, उनको 6 महीने तक नहीं याद आया कि यहाँ पे भी भाई ताला लगा है। क्यों आप जाके नहीं कर सकते थे? केंद्र सरकार का इन्वायरमेंट मिनिस्टर नहीं होता है? उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि जो आने वाले देश, जो देश दिल्ली की देश की राजधानी है, उसमें प्रदूषण का ऐसा जब बुरा हाल होने वाला है, तो क्या उसके लिए पहले से समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है? पराली जलाना ही जब मुख्य कारण है, तो उस मुख्य कारण के समाधान पे हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? माना कि पंजाब और हरियाणा जो राज्य हैं और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, कृषि बाहुल्य क्षेत्र हैं, ये इतना खाना अन्न प्रोड्यूस करते हैं कि 1 साल के लिए स्टॉक कर दिया जाए तो पूरे साल को पूरे भारत को 1 साल के लिए भोजन प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक का कुछ फायदा है तो एक का नुकसान भी है। अब पराली तो जला दे रहे हैं, उन लोग के माइंड में ये भर दिया गया है कि पराली जलाएंगे आप, उससे जो राख बनेगी वो आपका फर्टिलाइजर का काम कर जाएगा, आपकी मिट्टी के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन उन लोग के दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन है। जो भी वो जलाते हैं उससे बहुत ही नुकसान होता है उनके मिट्टी को। राइजोबियम नाम की एक बैक्टीरिया होती है, वो समाप्त हो जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा समाप्त हो जाती है। लेकिन क्यों भाई? हम तो भाई नाइट्रोजन खत्म होगा, फर्टिलाइजर लाएंगे, नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ा देंगे खेतों में, क्या ही करना है हमें, हम बढ़ा लेंगे और क्या कर सकते हैं। और सरकार हम लोग को देगा ही सब्सिडी पे। सर्वप्रथम हम नागरिकों को भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी इन सभी समस्याओं से लड़ने के लिए। नहीं तो आने वाले समय में ये होगा, दीपावली आया, पटाखे भूल जाओ। अब कोई बच्चा आया छोटा, चाहे आपका जो आने वाले समय के जनरेशन होगा, पटाखा क्या होता है बेटा? पटाखा देखो, ये लो वीडियो देख लो, ऐसा ही होता था जो कभी आसमान में जाता था, फूटता था, जिससे हम लोग अपना दीपावली को सेलिब्रेट करते थे, यही रह जाएगा। होली आया, पानी बहुत बहवा दिया जा रहा है, और उसमें भी देखिए कुछ सेलिब्रिटीज आएंगे लोग, ये नेता लोग, जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, पकड़ेंगे लोग जिससे हम लोग इन्फ्लुएंस है, कोई भी मतलब सेलिब्रिटीज हो आएगा, प्लीज डू नॉट यूज द पटाखे, आप यूज मत करिए, ये मत करिए, वो ना करिए। तो करे क्या साला? कैसे मनाए दीपावली? केवल मिठाई खा के हो जाए? अब जो मेन प्रॉब्लम है 90% उसे नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन 10% के लिए सेलिब्रिटीज को फलाना डिकाना को इतना पैसा देंगे। 2 करोड़ आप नहीं लगा सकते हैं उस प्यूरिफायर को सही कराने में। आप लोग एटलीस्ट ये समझ रहे हैं आपकी सरकार क्या कर रहा है? स्कूल बंद कर दो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जितने एरिया हैं उनको बंद कर दो, BS3 BS4 व्हीकल को बंद कर दो, डीजल व्हीकल को बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऑफिस को बंद कर दो, सब बंद ही कर दो। तब किस लिए उसको रखे हो? दिल्ली को क्यों राजधानी बना के रखे हो, जहाँ पे सभी देश के राजदूत रहते हैं, हाई कमीशंस रहते हैं? वो क्या सोचेंगे, क्या अपने देश को कह रहे होंगे कि आइए जी देखिए ये भारत का हाल है, यहाँ पे इतना प्रदूषण है कि साला 10 डेग आगे देखना हो तो नहीं दिखाई दे रहा है, एक पैक चैम्बर में हम बैठे हुए हैं। इस समस्या से मेरे को ही नहीं, पूरे दिल्ली चाहे जो भी यहाँ पे आसपास रहने वाले पूरे देश के लोगों को ये बहुत आहत हुआ होगा। हर समय ऐसा क्यों ही होता है कि दीपावली आने के समय ही पटाखों को बैन कर दिया जाता है? मैं कहता हूँ हाँ भाई, पॉल्यूशन होता है पटाखों से, लेकिन आप होता है ठीक है, वो 10% होता है, उसको एक अलग वे में देखिए आप।
लेकिन जो 90% होता है उसके लिए आप क्या समाधान कर रहे हैं? आपसे नहीं हो रहा है तो हम ही से समाधान ले लीजिए भाई साहब। अरे आप जो है पराली को एक जगह स्टोर कराइए, किसान किसान जो है वो अपने जो खेत के कुछ हिस्से में स्टोर करा लें। माना कि किसानों के पास उतनी संसाधनों की कमी है, चाहे खेत की कमी है, तो सब राज्य या केंद्र सरकार, चाहे जो भी हो, केंद्र शासित सरकार हो चाहे जो भी हो, सबके पास बफर स्टॉक में बहुत सारे खेत के हिस्से पड़े रहते हैं, बंजर हिस्से पड़े रहते हैं, जिसमें वो चाहें तो स्टोर करवा सकते हैं। जब यही 2 महीना मेन जो चलता है ठंडी का वो बीत जाए, उसके बाद आप जला दो। जलाओ ही क्यों, उसका यूज है मल्टीपल यूज करो, बायोफ्यूल में यूज करो, भट्ठे में दे दो, ईंट बनेगा उससे, उसका और कुछ सामान आप बनाओ। नहीं हो तो साला एक जगह रख के उसमें आप जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए कई सारे केमिकल्स हैं जिसको आप उस पर डाल दो, वो गल जाएगा। लेकिन हमारे किसान वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन ये समझिए उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप तुरंत तो कुछ पैसा पा ले रहे हैं, फ़ायदा कमा ले रहे हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में कितना साइड इफेक्ट पड़ेगा आपके पे। पर्यावरण से ही हम ही लोग हैं, पर्यावरण से हम लोग बड़े नहीं हो गए हैं। जब जब इंसान को ये घमंड होने लगता है कि हम पर्यावरण से बड़े हैं, तो प्रकृति कुछ ना कुछ अपना दिखाता है, प्रकोप दिखाता है। ये मत भूलिए। अभी टर्की में भूकंप आया था ना, तो नेचर बैलेंस करना अपना जानता है। नेचर बैलेंसिंग है ऑलवेज। ये नहीं है कभी उठा रहेगा कभी डाउन, वो हमेशा बैलेंस करेगा अपना, कभी ना कभी तो करेगा ही करेगा। वो हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या चाहते हैं नेचर से। अगर अभी से हम लोग समझ जाएं, समझदार नागरिक बन जाए, जिम्मेदार बने, और कम से कम इतना तो आप समझदार बनिए कि मुझे तो ये ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ऐसे चूतिया नेताओं को वोट न दें जो आपके मूल अधिकार, जो आपके स्वास्थ्य है, चाहे जो भी आपके पर्यावरण संबंधी, चाहे जो भी आपका मूल, जो आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना आप रह ही नहीं सकते हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, उनको तो एटलीस्ट आप वोट नहीं दें। आप उनसे पूछें, सरकार बनने से पहले उनसे जवाब दे ही ले, आपने इसके प्रति क्या किया। अभी पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, तो उनका कहना था हम आएंगे, देखिए 1 साल में प्रदूषण खत्म। अभी इस समय क्या हो रहा है, हमने तो देखिए भाई किया था, केंद्र सरकार ने ये नहीं किया, केंद्र सरकार ने हमको कोई उपाय नहीं बताया, फलाना ढिकाना नहीं किया। हरियाणा का देखिए, लगाएंगे हम लोग भाई, हमने थी लगाया है इतने खेत पे 10 लाख 20 लाख जुर्माना, लेकिन तब भी प्रदूषण हो रहा है। कागज पे कुछ और ज़मीनी हकीकत कुछ और। अभी न्यूज़ में देख रहा था, कई जगह दिखा रहे हैं सब, यहाँ पे जल रहा है वहाँ पे जल रहा है, केंद्र सरकार भाई उसका बड़ाई कर रहा है। हमारी सरकार है देखिए हरियाणा में, और हमारी सरकार ने ये कदम उठाया है। कदम उठाया तो आखिर में ये प्रदूषण आ कहाँ से रहा है? पराली जलने के बाद धुआं आ कहाँ से रहा है? ये देखिए, सभी लोगों की मैं मन की व्यथा को यहाँ पे व्यक्त कर रहा हूँ। ये कोई खिलवाड़ नहीं है। सरकार को इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जवाबदेही भी देनी पड़ेगी। आखिर उसने हर साल 1 साल तक वो क्या करता है इसके प्रति? को सब समस्या है तो उसका समाधान भी है, अगर आप खोजना चाहें तो। अगर नहीं आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो लोगों को एटलीस्ट तो जागरूक करिए आप। और मैं अपनी उम्र के सभी नौजवानों से ये आग्रह करना चाहूँगा, विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने परिवार को बताएं कि भाई इस पराली के जलाने से क्या क्या नुकसान है। फायदे नहीं हैं हमें, नुकसान ही नुकसान है। और साथ ही साथ ये सरकार से भी मेरा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि आप जो पैसा इतना फालतू में इधर उधर खर्च कर रहे हैं, जो आप ये बंद कर रहे हैं दिल्ली को इतना, इससे भी आपको करोड़ों अरबों का एक दिन में, अगर दिल्ली एक दिन के लिए बंद हो तो नुकसान होगा। वही जो आप पैसा हो एटलीस्ट
किसानों को दें कि भाई वो मैनेजमेंट कर पाए अपने पराली का। और साथ ही साथ लोग भी अपनी जो लालच है उसको थोड़ा कम करें। थोड़े से में भी आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लालच के चक्कर में आए, धान कटा, लाओ साला गेहूं बोए के, और उसके चक्कर में क्या कर रहा है आदमी, लाओ जलाओ 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 जलाओ, प्रदूषण चारों ओर फैलाओ। थोड़ा सा अपने लालच पे कंट्रोल करिए। सबको मैं, वो कोई भी हो, कोई भी देश का एक छोटा किसान हो या चाहे बड़ा से बड़ा किसान हो, सब अपने पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। और साथ ही साथ सरकार की सबसे महत्वपूर्ण ये जिम्मेवारी है। किसान तो करेगा ही, किसान आखिर में हार पाच के उसको तो जो करना करेगा ही करेगा, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी को सुनिश्चित करे। अगर नहीं कर रहा है तो सब लोग कुछ ना कुछ विरोध प्रदर्शन करें उसके प्रति। क्या कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे हट सकती है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। जैसे जैसे इसके विषय में कुछ और अपडेट होगा मैं आपको बताते करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि वो जागरूक हो सकें। और नमस्कार दोस्तों।